हाँ, नमस्ते दोस्तों। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11वीं हिंदी आरओ। इस पुस्तक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग तैयार कर रहे थे, उसी श्रृंखला में आज हम लोग चलते हैं कबीर पाठ की ओर। और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ जिन्हें हम बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, आप लोगों के लिए छांटे हैं, जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले हर बार की तरह बोलना चाहूँगा, चैनल पर आप नए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी समय समय पर। और भी हिंदी विषय में कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन से या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके संपर्क कर सकते हैं। और कहीं भी आपको जो भी समस्या अच्छा लगेगा मुझे आपकी सहायता करना। तो बिना समय गंवाए चलते हम लोग अपने वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हम लोगों ने तैयार किए उनकी ओर, और एक एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देंगे। लेकिन एक बात और बोलना चाहूँगा कि आप पूरी वीडियो को पूरा देखें। आप बीच बीच में यदि आगे पीछे करेंगे, स्किप करेंगे, तो हो सकता है कुछ बिंदु आपसे छूट जाए। इसीलिए, और जो भी मैं प्रश्न आपके लिए बिना तैयार किए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, केवल परीक्षा की दृष्टि से ही तैयार किए हैं मैंने प्रश्न आपके लिए। एक भी प्रश्न आपको अनर्गल नहीं मिलेगा। तो चलते हम लोग प्रश्नों की ओर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है, कबीर के अनुसार परमात्मा जो ईश्वर है वो कितने हैं? तो कबीर के अनुसार ईश्वर एक है। और दूसरे प्रश्न में कबीर ने ईश्वर के कितने रूपों को नकारा? अनेक रूपों को। वो कहते हैं दो नहीं है भगवान, एक नहीं, एक ही है बस, वो है ना, एक से अधिक नहीं। मतलब हर व्यक्ति के हृदय में, हर प्राणी के हृदय में, हर जीव के हृदय में ईश्वर का वास है। और जो ईश्वर है वो पूरे ब्रह्मांड में एक ही है। तो उन्होंने अनेक रूपों को नकारा है। और पहले प्रश्न का उत्तर था, उन्होंने ईश्वर के एक ही रूप को स्वीकार किया है। प्रश्न नंबर तीसरा है, कबीर ने अपने पहले पद में ईश्वर के किस रूप को माना है? पहले पद में ईश्वर के किस रूप को माना है? तो उन्होंने पहले पद में निराकार और ज्योति स्वरूप ईश्वर को माना है। किसको माना है? निराकार और ज्योति स्वरूप ईश्वर को माना। वो कहते हैं हर व्यक्ति के अंदर एक ज्योति होती है और वो निराकार है, ब्रह्म निराकार है, ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है और सबके हृदय में है और वो एक ही है। प्रश्न नंबर चौथा है, कबीर ने किन लोगों को दीवाना पागल कहा है? कबीर जो है उसने, कबीरदास जी ने किन लोगों को दीवाना या पागल कहा है? तो उन्होंने कहा, उत्तर है जो सत्य को जान गए हैं और जो माया के पीछे हैं, माया में नहीं पड़ते हैं, है ना। तो दीवाना और पागल कौन है? ये सही है, वो जो सत्य को जान गए और जो माया में नहीं पड़ते वही संसार में दीवाने हैं। तो कबीर ने लोगों को भी कहा, स्वयं को भी कहा है ना, स्वयं को भी कहा है कि कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी ने, जैसे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ भी लिखा है कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। तो पर कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है ना? तो अपने को भी कहा और उसने लोगों को भी कहा। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि कबीरदास जी ने स्वयं को, है ना, लोगों को या फिर स्वयं को दीवाना या पागल कहा है, तो क्यों कहा है ना? या फिर किन लोगों को कहा है? जो सत्य को जान गए और माया में नहीं पड़ते। अर्थात कबीरदास जी सत्य को जान गए थे और वो माया में नहीं पड़ते हैं, इसीलिए उनको दीवाना कहा गया है। पांचवा प्रश्न है, एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। कोहरा का मतलब है कुमार, है ना। तो यहाँ कुमार का मतलब एक ही खाक से, यानी एक ही मिट्टी, पूरे ब्रह्मांड में जो प्राणी बने वो सब एक ही मिट्टी से बने। और एक ही कोहरा साना, कोहरा का अर्थ कुमार है और कुमार का यहाँ पर है ईश्वर से। ईश्वर मतलब जैसे एक ही मिट्टी से, एक ही तरह की मिट्टी से कुम्हार जो है बर्तन बनाता है, ऐसे एक ही तरह की मिट्टी से सभी प्राणियों को ईश्वर ने बनाया। तो यहाँ पर कोहरा का अर्थ कुम्हार है, लेकिन कुम्हार से मतलब यहाँ भगवान से, ईश्वर से है। ठीक है। प्रश्न नंबर छठा, किस चीज को देखकर मनुष्य गर्व करता है? तो मनुष्य किसको देखता है और गर्व करता है? किसके पास, मतलब उसके पास जो वस्तु होती है, क्या होती है? माया या पैसा, रुपया, धन, उसको देखता है और उसको गर्व होता है। लेकिन उसे नहीं पता कि एक दिन ये सब यहाँ का यहीं रह जाएगा और एक दिन सभी को खाली हाथ आए हैं वो, और उन्हें खाली हाथ यहाँ से जाना है। प्रश्न नंबर सातवां है, काहे रे नर गर्भाना। इस पंक्ति में गर्भाना शब्द का अर्थ क्या है? गर्व करना। वो कहते हैं कि हे प्राणी, तू माया को देख करके गर्व करता है, लेकिन तू क्यों गर्व करता है? क्योंकि माया जो है वो न तो तेरे साथ आई थी और नहीं तेरे साथ जाएगी, सब यहीं रह जाएगा। इसीलिए वो मनुष्यों को समझाता है कि तू अपने आप पर गर्व क्यों करता है, घमंड
क्यों करता है। प्रश्न नंबर 10वां है, कबीर दास जी ने कुमार को किसका प्रतीक माना है? तो कबीर दास जी ने, ये कुमार नहीं है यहाँ पर, एक मिनट थोड़ा इसको दिख देते हैं, कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? ईश्वर का। किसका प्रतीक माना है? ईश्वर का, भगवान का प्रतीक माना है। कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? यहाँ भी मैंने आपको बताया था ईश्वर का। तो कबीरदास जी ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? ईश्वर का। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है ये, कबीर के अनुसार कण कण में क्या या सबके हृदय में कौन विद्यमान है? तो कबीर के अनुसार कण कण में कौन विद्यमान है? कण कण में ईश्वर विद्यमान है, भगवान जो है वो कण कण में विद्यमान है। तो कबीर के अनुसार कण कण में कौन विद्यमान है? ईश्वर या भगवान। अगला है 10वां प्रश्न है, किसे देखकर संसार लालच में पड़ जाता है? किसे देखता है और संसार लालच में पड़ता है? तो माया को देखता है और संसार लालच में पड़ जाता है। तो किसे देख करके लालच में पड़ता है? माया को देखता है और वो संसार जो है लालच में पड़ जाता है। प्रश्न नंबर, ईश्वर के दो रूप या दो रूप जो है मानने वालों को कहाँ की प्राप्ति होती है? तो जो दो रूप मानते हैं, ईश्वर को अधिक रूप में मानते हैं, उनको क्या प्राप्त होता है? नरक या न दोजक, उन्हें नरक की प्राप्ति होती है, नरक की प्राप्ति होती है ना। वो स्वर्ग में नहीं जाते, वो नरक में जाते हैं और उससे उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 12वां है, कबीर के अनुसार मनुष्य निर्भय कब होता है? कबीर के अनुसार मनुष्य निर्भय कब होता है? माया का त्याग करने पर। यदि व्यक्ति माया का त्याग कर दे, जो भी उसके पास पैसे हैं उनको यदि वो त्याग कर दे तो व्यक्ति निर्भय हो सकता है। अगला है, प्रश्न नंबर 13वां है, कबीर दास जी की जो भाषा है ना, भाषा या बोली, वो कैसी है? मतलब कौन सी भाषा में लिखते हैं? तो उनकी भाषा सदुक्कड़ी या खिचड़ी भाषा। कौन सी भाषा उनकी? हम लोग उनकी भाषा को क्या मानते हैं? या तो सदुक्कड़ी या खिचड़ी भाषा मानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14वां है, कबीर की वाणी को किस नाम से संग्रहित किया गया? कबीर जो है उनकी वाणी को बीजक नाम से, बीजक एक पुस्तक है, कई बार परीक्षा में आता है कबीर दास जी की जो रचना है वो कौन सी है? तो उनकी रचना बीजक है। और बीजक जो है, जो बीजक पुस्तक है उसमें कबीर दास जी की वाणी को संग्रहित किया गया। तो उनकी एकमात्र पुस्तक है बीजक, उसमें कबीर दास जी के जो भी रचनाएं हैं उनका संग्रह बीजक नामक पुस्तक में किया गया है। प्रश्न नंबर 15वां है, कबीर को किसने वाणी का डिक्टेटर कहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया, कंपटीशन में पूछा जाता है ये, और 11वीं की परीक्षा में तो ये कई बार पूछा भी गया है। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे कि कबीर को किसने वाणी का डिक्टेटर कहा गया? किसने कहा है डिक्टेटर? किसने वाणी का डिक्टेटर कहा है? कबीर को किसने वाणी का डिक्टेटर कहा है? किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर दास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। इसके बाद एक बिंदु है, कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि। कभी आपसे पूछे कबीर कौन से काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के। भक्ति काल की दो धारा थी, एक सगुण और एक निर्गुण। तो निर्गुण धारा के हैं, फिर निर्गुण धारा में भी दो धाराएं थी, ज्ञान मार्गी और एक और थी प्रेम मार्गी। ठीक है, तो ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो निर्गुण भक्ति काल में दो थी, सगुण और निर्गुण, फिर निर्गुण में दो थी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो ये कबीर दास जी थे निर्गुण धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि ये कवि थे। ठीक है दोस्तों, एक बात और थोड़ा सा आपको ध्यान देना, इसमें बीजक है जिसमें 3 भाग है बीजक के, उसमें 3 भागों में से एक का नाम है साखी, सबद और रमेनी, है ना। यहाँ लिख देता हूं मैं रमेनी। ठीक है, साखी, सबद और रमेनी 3 भाग है, और इनका जन्म हुआ है, कभी पूछे आपसे 1398 में, है ना, और इनकी मृत्यु हुई 1518 में। बहुत ही लंबी उम्र तक ये जीवित रहे, है ना, और ये 120 वर्ष तक जीवित रहे। और यहाँ भी लिखा है भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि है। और इस तरह से हमने कबीर दास जी का, इसके अलावा और भी आप ध्यान देना चाहें तो
तो ये कर्मकांड और वेद विचारों के विरोधी थे। आपसे पूछे किस चीज के विरोधी थे, तो तथा जाति पात, जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भावना और समानता का समर्थन करते थे। ये कर्मकांड वेद विचार और के विरोधी थे। जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। और इसके अलावा किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य का और अनुभव को इन्होंने प्रमुखता दी। आपसे पूछे इन्होंने कौन सी ज्ञान को प्रमुखता दी, तो किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को इन्होंने प्रमुखता दी। इन्होंने कहा किताबों में तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारे सामने दिख रहा है उसी को इन्होंने प्रमुखता दी। तो दोस्तों इस तरह से हमने कबीरदास को पूरा किया और हमारी जो ये वीडियो है आप लोगों ने देखी। और मैं आपसे हर बार यही कहता हूँ कि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इनका, पेज का, तो और चाहें तो आप इसको लिख लें, अपने पास नोट्स बना लें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि नोट्स के आधार पर आपके लिए तैयार हुए हैं। तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको परीक्षा में बहुत ही फायदा, बहुत ही लाभ होगा, है ना। तो आपसे हर बार यही कहना चाहूँगा कि आप इसको पूरा सुने, पूरा देखें, एक एक पद को समझें और इनको अपनी जो होमवर्क की कॉपी है उसमें उतार लें, तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, है ना। कोई भी विषय वस्तु में मुझे नहीं लगता कि आपको समस्या होगी, फिर भी है तो आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग चलते हैं अगली वीडियो की ओर।